साइकिल यात्रा जिसको लेकर इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया था। नमस्कार, हमारे साथ बाड़मेर के ग्रीनमैन नरपत सिंह राजपुरोहित जो पिछले 12 साल से पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण के लिए कार्य कर रहे हैं और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया है। बाड़मेर के ऐसे विरले ग्रीनमैन हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं जिनका नाम गिनीज बुक के अलावा इनको कई सारे खिताब अपने नाम दर्ज करवा चुके हैं। नरपत सिंह हर ऋतु, हर वर्ष और हर सीजन में लगातार पर्यावरण प्रेम के अलावा जीव रक्षा को लेकर अपने कार्य कर रहे हैं। इसको देखते हुए इन्हें राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर पर कई बार सम्मान दिया गया है। नरपत सिंह से हम जानते हैं 12 साल की ये कड़ी तपस्या, कहां तक इन्होंने ट्रेवल किया और साइकिल यात्रा जिसको लेकर इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया था, उसको लेकर नरपत जी से हम कुछ वार्ता करेंगे। स्वागत है नरपत जी आपका। धन्यवाद। नरपत जी, इतनी बड़ी जर्नी है, गिनीज बुक में नाम आना लोगों का एक सपना होता है। एक तरफ आपने वो खिताब जीत चुका है, इसके अलावा आप लगातार निरंतर हर ऋतु में जीव रक्षा को लेकर भी कार्य कर रहे हो। कितना चैलेंजिंग है, कितनी इसके पीछे हार्ड वर्क है? देखो, पर्यावरण संरक्षण का लगातार 12 साल तक काम करना, कहावत है घर खुद का घर जलाकर दूसरों घर में उजाला करना, वही है। मैं 12 साल से लगातार काम कर रहा हूँ। हर सीजन में प्लांटेशन को लेकर के, वन्य जीव संरक्षण को लेकर के, वन्य जीव संरक्षण के लिए सुरक्षा को लेकर, पानी की व्यवस्था को लेकर, अलग अलग मुद्दों को लेकर मैं 12 मास काम कर रहा हूँ वन्य जीव संरक्षण को लेकर के। इसके साथ मैंने अभी तक 2 लाख की लमसम प्लांटेशन की है, उनको लगाए नहीं 70% सक्सेसफुल बनाई है। 350 प्लस हिरण बचाई है। बहन और भतीजी को देश में सिर्फ पौधे दिए। और राजस्थान का पहला काम है गर्मी के दिनों में बड़े बड़े कुंड बनाकर वन्य जीवों को लिए पानी की व्यवस्था करना, मिट्टी के परिंदे लगाना, मिट्टी के घोंसले बनाना, अनेकों काम जो फील्ड में आता है पर्यावरण के लिए जो काम करता हूँ। सुरक्षा कैसे करे, पौधे कैसे लगाए, कहाँ लगाए, कौन से लगाए, जागरूकता कार्यक्रम, स्कूलों में कार्यक्रम, आज जनता के बीच में मिलकर कार्यक्रम, जनता को जागरूक करना, मैं ये लगातार 12 साल से कार्य कर रहा हूँ। वैसे मैंने वर्ल्ड की सबसे लंबी यात्रा की थी पर्यावरण संरक्षण की, इसके अंदर भी मेरे इंडिया बुक, एशिया बुक, गोल्डन बुक और गिनीज बुक में मेरा नाम दर्ज है। लोगों के ड्रीम होते हैं नरपत जी, सपने होते हैं कि गिनीज बुक में नाम। इसके अलावा नरपत जी, वन्य जीवों की रक्षा के लिए आप कटिबद्ध रहते हैं। अलावा एक पीपल महोत्सव जो बहुत ही चर्चाओं में आया था, इसके अलावा गर्मी की जो इस थार की तपन थी 50 डिग्री, वहां पर नरपत सिंह 50 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा फेसबुक और सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। नरपत जी, कितनी चैलेंजिंग थी ये गर्मी और उसके अलावा कुंड गोद लेना, खुद का खर्चा, स्पॉन्सरशिप, कितना हार्ड होता है? देखो, मैं जो कमाता हूँ उसका 70% पर्यावरण पर खर्च करता हूँ। गर्मी के दिनों में सोशल मीडिया पे मुहिम चलाकर पैसे इकट्ठे करना, वन्य जीवों के लिए कुंड बनाना। मैंने गर्मी के दिनों में 8 कुंड बनाए थे, जिसके अंदर एक बूंद बचा हुआ पानी, छोटे से छोटा जीव और बड़े से बड़ा जीव पानी पी सकता है, और फुल भरा हुआ तब भी छोटे छोटा जीव बड़े बड़ा जीव पी सकता है। इस हिसाब से मैं पानी के कुंड बनाता हूँ। और गर्मी दिनों में मैंने 528 टैंकर पानी डलवाए थे वन्य जीवों के लिए। और वन्य जीव संरक्षण के लिए जैसे एक्सीडेंट पॉइंट हो या जाली से इंजर्ड हो या कुत्तों से इंजर्ड हो, उनको मेरे खुद के स्तर पर लेके आता हूँ, उपचार करा के फिर उसको मैं वन्य जीवों को सुपुर्द करता हूँ। इसके जैसे मैंने 350 प्लस हिरण बचाई है, 20 मोर, 20 खरगोश, 2 ईगल उल्लू, 2 गोल्डन बाज, 2 शिकारियों को पकड़ाई है। और जैसे 10,000 के लमसम मिट्टी के घोंसले पक्षियों के लिए लगा चुका हूँ। 10 से 12,000 लमसम मिट्टी के परिंदे लगाए ताकि उनको गर्मी के दिनों में मीठा पानी मिल सके और ताज़ा पानी मिल सके। मैं खुद भले खारा पानी पीता हूँ, लेकिन वन्य जीवों के लिए मीठा पानी डलवाता हूँ। एक सलमान खान हिरण प्रकरण सामने आया था, काले हिरण का शिकार लेकर। मौके पर नरपत सिंह जाकर स्टोरी करते हैं, वो भी काफी लोगों द्वारा देखी जाती है। इसके अलावा बाड़मेर में अभी बहुत ही बड़ा एक चर्चित कांड हुआ था, हिरण शिकार कांड, जिसमें करीब आधे दर्जन से ज्यादा हिरणों को मृत छोड़कर शिकारी भाग गए थे क्योंकि वो पकड़े ना जाए। उनका मांस होटलों पर सप्लाई होता था। नरपत सिंह हिरणों को बचाने के लिए कितना कुछ यहाँ के स्थानीय शिकारियों से लड़े, क्योंकि ये बॉर्डर का इलाका है और यहाँ पर पिछड़े लोग हैं जो कहीं ना कहीं शिकार बहुत ज्यादा करते हैं, ये भी देखने को मिला। खासकर बाड़मेर जैसलमेर में
पानी की कमी की वजह से हिरण आबादी के इर्द गिर्द रहते हैं, शिकार आसानी से कर देते हैं। पहले से अब शिकार बहुत कम हुआ है। वन विभाग भी खुद भी इस तरह पर बड़ा नियमों से काम करती है, अच्छे करती है। और वन्य जीव जिस तरह सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया जा रहा है वन विभाग द्वारा आम जनता के बीच में तालमेल का, वो भी काम अच्छा है। और जिस तरह मैं भी 12 साल से लगातार काम कर रहा हूँ, शुरुआत से और अब तक बहुत कुछ बदलाव आया है आम जनता के बीच, क्योंकि हमने जनता से हिलमिल कर जनता को जागरूक किया। हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, कैसे नहीं बचा सकते। कई लोग होते हैं पौधों को लेकर के वर्षा ऋतु में आ जाते हैं पर्यावरण प्रेमी बनकर, उसके बाद में पौधों को केयर नहीं करते कि अपना दौर लगाएगा पौधा किस स्थिति में। पौधों की संख्या बता देंगे, लेकिन उनको द्वारा वो भी बताना चाहिए कि मेरे लगेगा इतने पौधे सक्सेसफुल है, वहां पर लगेगा मेरे द्वारा पौधे। पौधों की संख्या बता देंगे 5 लाख 10 लाख 20 हजार, लेकिन अपने उनके द्वारा पौधा लगेगा सक्सेसफुल कितना होता है वो मान्य करता है। उसकी केयर कितनी करते हो लगातार, लगाने से बेहतर पौधे की सुरक्षा जरूरी है, देखभाल यार पौधा लगाओ मत जी। वो है जैसे मैंने 2 लाख पौधे लगाए, मेरे तो लगेगा 70,000 पौधा सक्सेसफुल है राजस्थान के अंदर। नरपत जी, एक पीपल महोत्सव अभी चर्चाओं में आया था, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक के अलावा कई सारे मीडिया में गूंजा था। लगातार एक ही जगह पर काफी बड़ी तादाद में पौधे लगे थे। कितनी वो संख्या थी पीपल महोत्सव की? पीपल महोत्सव का आइडिया नरपत सिंह को कैसे है? पीपल हिंदू धर्म में सबसे पवित्र पौधा है और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है वो पौधा है। और मैंने विश्व का सबसे बड़ा पीपल महोत्सव किया था, महज 4 घंटे के अंदर हमने 300 पीपल लगाए थे और 2000 पौधे ग्रामीणों को निःशुल्क वितरण किए थे। ग्रामीणों को निःशुल्क वो पौधे किए थे जो हमारे बेल्ट के अंदर और जहां पर कार्यक्रम हुआ था उसके इर्द गिर्द में जो पौधे पनप थे वही पौधे हमने ग्रामीणों को निःशुल्क वितरण किए थे पौधे। और पौधे आज के टाइम में पौधे 3 से 4 फीट की हाइट में बड़े हो गए हैं। पीपल के पौधे जो थी बड़ी संख्या में लगे हैं, उनकी केयर कर रहे हो, देखभाल कर रहे हो? बिल्कुल, उसको कल परसों वीडियो वायरल हो जाएगा, वो आपका हो तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। टैंकर पानी डलवाएंगे और केयर की तब तो 3 से 4 फीट के 1 साल में पौधे बड़े हुए इतने बड़े। और पौधे लगाने खड्डे खोदाने के तुरंत उसका सेकंड काम में तार बंदी हुई थी और उसके बाद में सेकंड बरसात हमने प्लांटेशन किया था।